अपना हुर्बस में फिर कशीदगी। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान के साहिली शहर सिरक में शदीद धमाकों की आवाज़ें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि तजारती जहाज पर ईरानी हमले के जवाब में मुतादिद ईरानी फौजी अदा पर फिजाई कार्रवाई की कार्रवाइयां सदर ट्रंप की हिदायत पर की गईं। अपना हुर्बस में एक और ऑयल टैंकर पर हमले की इतला। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक जहाज के कप्तान ने बताया कि जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। प्रोजेक्टाइल लगने से जहाज के ऊपर वाले हिस्से को नुकसान पहुंचा। तमाम अमला महफूज रहा। ईरानी बहरिए के मुताबिक अपना हुर्मुज़ को अबूर करने के लिए ईरानी हिदायत बदस्तूर नाफिज है। ईरान के मुतय्यन करदा रूट से हटने वाले जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। उधर अमरीकी बहरिया का ओमान के करीब रूट को वसअत देने का ऐलान। अमरीकी बहरिया का कहना है कि जहाज़ों की महफूज आमतौर यकीनी बनाने के लिए ओमानी साहिल के अतराफ में रूट को वसी किया जा रहा है। अपना हुर्बस में बहरी जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन हमला जंगबंदी माहदे की अहमकाना खिलाफवर्जी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान ने अपना हुर्बस से गुजरने वाले जहाज़ों पर 4 ड्रोन फायर किए। एक ड्रोन इंतहाई कीमती मालबरदार जहाज़ के बलाई डेक से टकराया। ड्रोन हमले से जहाज़ को नुकसान पहुंचा, लेकिन जहाज़ सफर जारी रखने में कामयाब रहा। ईरान के बाकी 3 ड्रोन अमेरिका ने मार गिराए। उधर नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। सोशल मीडिया बयान में जेडी वैंस ने कहा कि अगर ईरान को इस बात पर कोई इख्तलाफ है तो मुफाहमत की याददाश्त पर किस तरह अमल किया जा रहा है तो वो फ़ोन उठाकर बात कर सकते हैं। अमेरिका ने हमला करके मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। ईरान की जानिब से अपने मुल्क की जनूबी साहिली पट्टी पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ने ईरानी साहिल पर निगरानी करने वाली तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी फौज ने रद्द-ए-अमल में खित्ते में अमरीका से मुंसलिक अहदाफ पर दिफाई कार्रवाइयाँ की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने खलीजी ममालिक पर जोर दिया कि वो ईरान के खिलाफ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल न होने दें। The right of free passage and freedom of navigation are no longer luxuries but have become an absolute necessity for the entire world. My government remains fully committed to strengthening Pakistan Navy as a potent and effective force, one that is not only capable of ensuring our national defense but also of acting as a stabilizing force in the wider maritime region. बहरी गुजरगाहों से बिला रुकावट नकलो हरकत आलमी मशरत के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा आज़ादाना बहरी आमतौर अब महज सहूलत नहीं बल्कि दुनिया की ज़रूरत बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म के भारत की प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने की मज़म्मत। अपने खिताब में कहा, ज़िल्लत में शिकस्त के बाद मशरक़ी हमसाये ने प्रॉक्सी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। भारत खुफिया कार्रवाइयाँ और प्रॉक्सी अनासर के जरिए अमन खराब कर रहा है। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ख़तरात का मुकाबला करने और उन पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म का अमरीका ईरान अमन मुआहदे के लिए अनतक कोशिशों पर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के हकूक़ के लिए पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का भी इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद की तदफीन की रसूमात में शिरकत के लिए तेहरान जाएंगे। सफ़ारती ज़राए के मुताबिक ईरान के साथ साथ वज़ीर आज़म तुर्किया का भी दौरा करेंगे। तुर्की की क़यादत के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकातें होंगी। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारती सरगर्मियां बहाल होगी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जबल अली पोर्ट से ईरान और यूएई के दरमियान तिजारती रवाबित बहाल हो चुके हैं। ईरान और दुबई के दरमियान फ्लाइट ऑपरेशन 1 जुलाई से दोबारा शुरू करने का ऐलान। इब्तदाई तौर पर ईरानी एयरलाइंस की परवाज़ें दुबई के लिए चलाई जाएंगी। मज़ीद एयरलाइंस को मंजूरी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। इसराइल और लिबनान ने फ्रेमवर्क माहदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के पुरअमन वजूद के हक को तस्लीम कर लिया। माहदे के मुताबिक इसराइली इनकलाब मरहलावार होगा। लिबनानी फौज मरहलावार सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभालेगी। अमरीका माहदे पर अमन दरामद की निगरानी और मुआवनत करेगा। बाकी मानदा तनाज़ात अमरीकी सालिसी में बराह रास्त मुज़ाकरात से हल होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि माहदे पर अमल दरामद और उसके नताइज की बुनियाद पर अगले मराहिल तय किए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का लिबनानी सदर जोसेफ ऑन से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल के साथ फ्रेमवर्क मुआहदा तय होने पर सदर ट्रंप की लिबनान को मुबारकबाद। अमरीकी सदर ने मुआहदा इलाके इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। इसराइल से मुआहदे के खिलाफ लिबनान में शहरी सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन ने टायरों को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन में झड़पें। हिजबुल्लाह का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। हिजबुल्लाह के रुकने पार्लिमान हसन फजलुल्लाह का कहना है कि वाशिंगटन में जो कुछ हुआ वो इस्लामाबाद
ट्रैक को सबोताज करने की कोशिश है। मुजाहमत के बगैर कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। हिजबुल्लाह लिबनानी हुकाम के हर इकदाम का मुकाबला करेगी। हिजबुल्लाह अपने हथियारों को पहले से भी ज्यादा मजबूती से तैयार रखेगी। लिबनानी हुकाम को उनके वादों पर अमल दरामद नहीं करने देंगे। इसराइल का जनूबी लिबनान के इलाके नब्तिया पर ड्रोन हमला, 2 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह का कहना है कि जनूबी लिबनान से इसराइल के इनखला को हिजबुल्लाह के हथियार डालने से मशरूत करना इंतहाई खतरनाक तजवीज़ है। अमेरिका की सालिसी में होने वाले माहदे को मुस्तरद करते हैं। नईम कासिम का कहना है कि यह माहदा इसराइली कब्जे की तवालुत और लिबनानी इलाकों के इल्हाक की राह हमवार कर सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के अज़्म का अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमन अमल में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। अब्बास अराग़ची ने ईरानी अमले और माहीगीरों की वापसी में किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। नायब वज़ीर आज़म से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का भी रब्ता यूएट कोपर ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ का अदा किया और कहा, पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। इसहाक डार का फ़रीक़ैन के माबैन सफारतकारी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी रखने का अदा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 178 किलोमीटर और मरकज़ हिंदू का सृजन अफगानिस्तान था। लाहौर, रावलपिंडी, चकवाल, झंगियावाली में भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों पेशावर, शांगला, बुनीर, मर्दान, चारसदा, सवाद, सवाबी, कोहाट, करक, बाजोड़ और हंगू में भी ज़लज़ला आया। पेशावर में ज़लज़ले के बायस असम्बली इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के मुतादिद शहरों में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ले के बाद हलाकतों की तादाद 1430 होगी। हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं। 300 से ज़ायद लाशें मलबे से निकाल ली गईं। अब भी कई अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। बैरून मुल्क से भी मुतादिद रज़ाकार पहुँच गए। आलमी रज़ाकार इमदादी कार्रवाइयों में शरीक दारुल हुकूमत कराकस और साहिली शहर लागोइस सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। बुध के रोज़ आने वाले पहले ज़लज़ले की शिद्दत 7.2 थी और उसके चंद ही सेकंड बाद 7.5 शिद्दत का दूसरा ज़लज़ला आया। पहला ज़लज़ला ज़मीन की सतह से 20 किलोमीटर नीचे जबकि दूसरा 10 किलोमीटर की गहराई में आया था। यह पिछली एक सदी में मुल्क में आने वाले ताकतवर तरीन ज़लज़लों में से एक था। पंजाब असम्बली ने कसरत राय से सालाना बजट की मंजूरी दे दी है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पंजाब में जो बड़ी बीमारी थी वो हमने ख़त्म कर दी। पीटीआई ने माजी में झूठ बोले, अब भी झूठ बोल रहे हैं। बिलियन ट्री सुनामी से बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। कहाँ गए बिलियन ट्री, एक पौधा ही दिखाते हैं। सुथरा पंजाब के खिलाफ बात करने वालों का जहन गंद आलूद है। हम खुद जाग रहे हैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हमें जिन्नात की ज़रूरत नहीं। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। पूरी दुनिया वज़ीर आला पंजाब को शाबाश दे रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिल्लास के थोर नाले में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। घर, फसलें और बागात शदीद मुतासिर अपने मवेशियों समेत नकल मकानी पर मजबूर। उधर पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के बलाई असला में गलेशियाई झीलों के फटने और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में कहा गया कि दर्जा हरारत में इजाफे और शदीद गर्मी के बायस ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का खदशा है। बाज़ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। चित्राल, सवात, अपरदीप, कोहिस्तान और मानसेरा की ज़िला इंतजामिया को पेश की हिफाजत इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। हुकूमत किसी एक शोबे को तरजीह नहीं दे रही। हुकूमत बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के अंदर रहते हुए अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि वज़ीर आज़म ने अब तक डीजल 200 रुपये और पेट्रोल 155 रुपये फ़ी लीटर सस्ता किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है।